हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपने एक नरेंद्र भाई ने कहा था कि जो है मॉडल पेपर कराओ उसके, पता नहीं क्या बोला था। तो वो भाई जो मैंने चेक किया तो ये आरबीएससी वाला मॉडल पेपर आता है उसमें, राजस्थानी वाला। ठीक है, तो आपके लिए वही पेपर लाया हूं मैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर क्या है भाई, इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है सीबीएसई से, लेकिन अपन पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि भाई टॉपिक्स वही हैं और आपके कंसेप्ट वही लगेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज चल रही है तो एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं पहले इस वीडियो के अंदर, उसके बाद हम वेरी शॉर्ट कर लेंगे टाइप, यानी इसके भी सेक्शन है ए बी सी डी। ओके, तो हमें सोल्व करना है ये पेपर। ठीक है भाई, तो अपना क्या है, सेक्शन ए का इसमें क्या होता है, एक एमसीक्यू आता है 1 से 18 तक, उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू कर लेंगे, यानी 18 एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो भाई मेरे साथ जुड़ जाइए और भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, अब देखो इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। अब भाई ऑफ कोर्स √2 इज एन इरेशनल नंबर, पता ही है आपको। -√2 नहीं ले सकते, मतलब रूट के अंदर माइनस है, ये तो भाई इमेजिनरी नंबर हो गया ना, तो रूट के अंदर की टर्म नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन हमने इरेशनल बताना है तो वो क्या हो जाएगा, √2। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू। ये तो आपको पता ही है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, ए इंटू में बी के बराबर होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इसके अंदर क्या करना है, ये हिंदी में भी दे रखा है, देखो इंग्लिश में भी दे रखा है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अपना आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, देखिए the graph y is equals to px, okay, is given in the figure for the polynomial px, find the number of zeros of px। अब भाई हमें पता है नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं हम, जितनी बार वो x एक्सिस को कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होगी। तो 1 2 3, तो आपका 3 क्या हो जाएगी, जीरोस हो जाएगी इस पोलिनोमियल px की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 विल इंटरसेक्ट। अब भाई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपको पता ही है कि जो फर्स्ट में ही नॉट इक्वल्स टू आ जाता है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये आपको एपी गिवन, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो और कुछ नहीं करना। 5/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। तो 4/3 आपका ऑप्शन नंबर 4 टिक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पे, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। द एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। फर्स्ट ऑप्शन टिक हो गया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, कहीं भी कोई दिक्कत आए मेरे को बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। फर्स्ट एन पॉजिटिव नंबर कैसे करोगे, 1 2 3 अप टू n टर्म्स, तो n इंटू एन प्लस 1/2 एपी यूज कर लो चाहे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। फिगर गिवन है बाय विच रूल ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ। ओके, अब देख रहे हो आप साइड्स, ये साइड और ये साइड। ओके भाई देखो भाई साइड्स का रेशियो सेम है, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और एंगल भी उन दोनों के बिटवीन क्या है, सेम है। तो साइड एंगल साइड से क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है साइड एंगल साइड रूल से। ओके भाई, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, इटसेल्फ वाई कोऑर्डिनेट। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फटाफट भाई एमसीक्यू तो दैड फैड करना है आपको पेपर में, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ कोस सी। भाई ये सी एंगल है तो कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये हो गया भाई, इस ये एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे घुमा लेना, इसके सामने वाली तो परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस होती है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो 3/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोस सी आ रहा है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। p/h क्या होता है, साइन, b/h क्या होता है, कोस, p/b क्या होता है, टेंजेंट, और इनका उल्टा भी पता है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है इट टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो टावर को खड़ा कर लिया भाई, खड़ा कर लो भाई, खड़ा कर लिया सबने। ठीक है, टावर को, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
ये जो फुट है टावर का, यहां से 15 मीटर दूर, अब आपने जो खड़ा किया है उससे 15 मीटर दूर एक दूसरा बंदा खड़ा है, ठीक है, तो 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से जो इस टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है 60 डिग्री। तो आपसे हाइट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू पी बाय बी। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पे 15√3 मीटर, यानी जो आपने खड़ा कर रखा है टावर उसकी हाइट है 15√3 मीटर। देख रहे हो कितनी बड़ी हाइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11th पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, बाय वेरी गुड। एक सर्कल है, एक पॉइंट है ऑन ए सर्कल, सर्कल पे एक पॉइंट है, समझ रहे हो, तो भाई जो टेंजेंट होती है वो सर्कल जिस पॉइंट पे टच करती है ना, तो एक पॉइंट पे एक यूनिक ही टेंजेंट पास होगी सर्कल पे, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट्स। भाई सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो टेंजेंट्स कैन बी इनफाइनाइट, लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे बात करें ना, फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे, तो भाई एक ही टेंजेंट होगी पास, तो एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है भाई, पी पॉइंट सर्कल पे है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट दिस। अच्छा जी भाई, इसका बना लेते हैं सिस्टम। देखो ये सर्कल है, ओके, सेंटर आपका ओ है, एक आपकी टेंजेंट क्या बता दी इसने, पी क्यू, तो पी क्यू आपकी टेंजेंट है, और पी एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, तो पी सर्कल पे है और यहां क्यू है, तो ये टेंजेंट बना ली। अच्छा, रेडियस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, ओके कोई, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि टू द सेंटर ऑटो एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12, जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू की लेंथ दे दी 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है। और ये रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये हाइट होगी, ये बेस निकाल दो, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 का रूट, 144 में से 25 के कितने बचते हैं, 144 में 25 गए कितने बचते हैं, जल्दी बताओ, 119 बचते होंगे, बिल्कुल सही है, तो 119 का रूट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ सर्कल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कहां मैच कर रहा है, ऑप्शन में कर रहा है कहीं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है भाई, सेकेंड आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। भाई हेमिस्फेयर है और टोटल सरफेस एरिया, देखो भाई हेमिस्फेयर है ना, तो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, हमेशा क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है, टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जब पूरे स्फेयर की बात करते हैं तो 3 और 4 से याद कर लो, 3 आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले पे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा, आर जॉइंट टू मेक ए सॉलिड क्यूबॉइड देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा भाई देखो, 2 क्यूब है जिसकी वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों की। अब ऑब्वियसली क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, एक क्यूब होती है, अगर एक क्यूब 27 है तो क्यूब की साइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन 2 क्यूब को जोड़ने पर उन्होंने क्या किया, क्यूबॉइड बना दिया। भाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खूब बना दो, ये क्यूबॉइड बना दिया। तो देख रहे हो जो लेंथ है वो तो इसकी क्या होगी, a प्लस ए 2a होगी, यानी 6 होगी लेंथ तो, और जो हाइट और जो विड्थ है वो 3 ही रहेगी, तो 6 3 18, 18 3 54, तो 54 इसकी वॉल्यूम आ गई जो आपका क्यूबॉइड बना है। बस लेंथ आपकी डबल हो जाएगी, बाकी हाइट और विड्थ 3-3 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन क्लास 10th, भाई 10th क्लास की बात आ गई, देख लो। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट भी 10 ही है, बहुत बढ़िया। इन मैथ टेस्ट, सब्जेक्ट भी मैथ है, आर गिवन बिलो, ठीक है भाई, किसी के 10 नंबर है, किसी के 8 नंबर है, किसी के 9 है, 10 है, 9 है, 9 है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मोड ऑफ द डाटा बताओ, यानी जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है, यानी कौन सा आ रहा है, 10 तो 2 बच्चे को ही है, अच्छा जी, तो 9 देखो सबसे ज्यादा 9 है, 1 2 3 4, भाई 9 नंबर 4 बच्चों के हैं, तो 9 नंबर क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी।
तो 9 ही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 8 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं है, तो 9 इज द मोड ऑफ द डाटा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिलेशन बताओ मीन मीडियन मोड में। भाई मेरे को पता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो दिमाग में बैठा लो। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड इसने दे रखा है जेड, तो जेड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, मीडियन दे रखी एम, 3m माइनस 2 मीन, मीन एक्स बार, तो z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या, लास्ट ही क्वेश्चन आ गया। 18 MCQ सोल्व कर चुके हैं हम। देखो, अमंग द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी PA ऑफ एन इवेंट। ट्रू स्टेटमेंट बतानी भाई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PA है, तो किसी की वो या तो हो सकता है या नहीं होगा, नहीं होने की A बार होगी। तो हमें पता है PA प्लस PA बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो किसी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो ये यहां से आप अपने ऑप्शन मैच कर लो। क्या हो गया ऑप्शन, PA प्लस PA बार इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपके वेरी शॉर्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में हम ये MCQs कर चुके हैं। ठीक है भाई, आपके सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, नमस्कार।